हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षयवन चैनल पर। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ अपने सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ रियल हॉरर स्टोरीज़। तो पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुझे मध्य प्रदेश से गौरव जी ने भेजी है। तो अब यहाँ से मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम गौरव है, मैं मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको दो बिल्कुल सच्ची भूतिया घटनाएँ बताने जा रहा हूँ। इन घटनाओं में से एक घटना मेरे नाना जी के साथ और दूसरी घटना मेरी मम्मी के साथ हुई थी। तो पहली घटना कुछ इस तरह है कि बहुत साल पहले जब मेरे नाना काफ़ी जवान थे तब वो शहर गए हुए थे पढ़ाई करने। नाना जी शहर में पार्ट टाइम काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, इसलिए लोग चिट्ठियों के जरिए ही एक दूसरे का हालचाल लिया करते थे। तो एक बार कई महीनों के बाद मेरे नाना जी शहर से वापस अपने गाँव गए थे। गांव पहुंचते पहुंचते उनको रात हो गई थी। नाना जी बस से गांव गए थे और उनके गांव के पास बस जहां पर रुकती थी वहां से नाना जी का घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो नाना जी बस से उतरकर अपने घर की तरफ पैदल ही चलने लगे। तभी घर की तरफ जाते हुए नाना जी को रास्ते में एक औरत दिखाई दी जो कि उनके आगे आगे चल रही थी। जब नाना जी ने थोड़ा ध्यान दिया तो पाया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की चाची हैं। ये देखकर नाना जी को बहुत हैरानी हुई। वो सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी रात को अकेले चाची यहाँ क्या कर रही हैं। तब नाना जी ने चाची को आवाज़ लगाई और कहा कि अरे चाची, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं। नाना जी की बात का चाची ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये बात नाना जी को बहुत अजीब लगी, पर नाना जी ने फिर से चाची जी को आवाज़ लगाई और कहा कि अरे रुको चाची, मैं भी साथ में घर चलता हूँ। पर इस बार भी चाची ने कोई जवाब नहीं दिया। चाची से अपनी बात का कोई भी जवाब ना पाकर नाना जी बहुत हैरान रह गए। फिर नाना जी चाची को आवाज़ लगाते हुए भागकर चाची के पास आने लगे। लेकिन जैसे ही नाना जी चाची के पास पहुंचते उससे पहले ही चाची पास के एक खेत में चली गईं और खेत से उठाकर मिट्टी के ढेले यानी कि जमी हुई मिट्टी फेंककर नाना जी को मारने लगी। चाची की यह हरकत नाना जी को बहुत अजीब लगी। फिर नाना जी तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर चले गए। घर जाकर नाना जी ने यह सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। नाना जी की यह बात सुनकर उनकी मम्मी बहुत घबरा गई। तब नाना जी ने अपने मम्मी से पूछा कि क्या हुआ मम्मी, तुम इतना डरी हुई क्यों हो। तब नाना जी की मम्मी ने कहा कि अरे बेटा, तुम्हारी चाची की मौत तो 2 महीने पहले ही हो चुकी है। ये बात सुनकर मेरे नाना जी बहुत डर गए। फिर मेरे नाना की मम्मी चाची जी को गालियां देने लगी और कहने लगी कि मेरे बेटे को कभी परेशान मत करना। इस घटना के बाद फिर कभी भी मेरे नाना जी को चाची जी दिखाई नहीं दी। ये घटना बिल्कुल सच है जो कि मेरे नाना जी के साथ उनके जवानी के दिनों में घटी थी। ये घटना मुझे मेरी मम्मी ने ही बताई थी। खैर, अब मैं आपको एक और भयानक घटना बताता हूँ जो कि मेरी मम्मी के साथ हुई थी। अब जो भयानक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी मम्मी के साथ साल 2020 में हुई थी। दरअसल साल 2020 में एक बार मेरी मम्मी परिवार के साथ एक जगह बारात में गई थी। फिर बारात से लौटते समय मेरी मम्मी के कार का एक्सीडेंट हो गया था। भगवान की दया से उस एक्सीडेंट में सभी लोग सुरक्षित बच गए थे, लेकिन मेरी मम्मी के पैर में कुछ ज़्यादा ही चोट आ गई थी। मेरी मम्मी के एक पैर में प्लास्टर चढ़ गया था जिस वजह से मेरी मम्मी चल फिर नहीं पा रही थी। फिर मेरी नानी ने मम्मी को अपने यहाँ बुला लिया ताकि वो मम्मी की देखभाल कर सकें। तो ऐसे ही एक बार रात को मेरी मम्मी चारपाई पर सो रही थी। मम्मी के बगल की चारपाई में ही नानी भी सो रही थी। तभी अचानक से मम्मी को बगल वाले कमरे से कुर्सी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ से मम्मी की नींद खुल गई थी। मम्मी ने सोचा कि शायद बिल्ली से वो कुर्सी गिर गई होगी। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी के कमरे की खिड़की भी अपने आप खुल गई। ये देखकर मम्मी थोड़ा डर गई, लेकिन मम्मी ने सोचा कि शायद हवा से ऐसा हुआ होगा। इसके बाद मम्मी फिर से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी मम्मी को ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके प्लास्टर चढ़े पैर को सहला रहा है। फिर जब मम्मी ने आँख खोलकर देखा तो पाया कि एक छोटी सी बच्ची मम्मी के बगल में बैठकर उनका पैर सहला रही है। वो बच्ची मम्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मी ने उस लड़की को पहचान लिया था और वो उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। मम्मी चिल्लाना चाहती थी लेकिन उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मम्मी का पूरा शरीर जैसे जम गया था। फिर मम्मी ने मन ही मन भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम लेते ही मम्मी का शरीर सही हो गया। फिर मम्मी ने दूसरे पैर से उस बच्ची को जोर की लात मारी जिससे वो बच्ची ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते ही वो बच्ची गायब हो गई। तब मम्मी ने तुरंत नानी को जगाया और उनसे कहा कि अभी यहाँ आशा आई थी, वो मेरा पैर सहला रही थी। ये सुनकर नानी ने कहा कि हाँ ऐसा होता है,
घर में जब भी किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तब आशा उसको देखने आती है। ये सुनकर मेरी मम्मी बहुत डर गई थी। फिर उस दिन से मेरी मम्मी हनुमान चालीसा अपने तकिए के नीचे रखकर सोने लगी। दरअसल आशा मेरी मम्मी के चाचा की बेटी थी जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। वो मरने के बाद भी मेरी नानी के घर में आती रहती थी। तो दोस्तों, ये थी गौरव जी की भेजी 2 रियल हॉरर स्टोरीज़। और अब मैं आपको सुनाता हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक और भयानक घटना। ये घटना मुझे अभिषेक जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम अभिषेक है। मैं मध्य प्रदेश के देवरी ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरी बुआ के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। जिस समय ये घटना मेरी बुआ के साथ हुई थी उस समय मेरी बुआ की उम्र 18 साल थी। आज मेरी बुआ 36 साल की हैं। दरअसल आज से कई साल पहले जब बुआ 18 साल की थी तब एक बार रात के 2 बजे बुआ का पेट गड़बड़ हो गया था। मेरी बुआ गांव की हैं और गांव में सभी लोग शौच के लिए बाहर खेतों में ही जाते हैं, तो उस रात को भी बुआ शौच के लिए खेतों में गई थी। हालांकि बुआ ने एक गलती की थी। उन्होंने अपने साथ जाने के लिए किसी को भी जगाया नहीं था, बल्कि वो अकेले ही खेत चली गई थी। खेत जाते समय रास्ते में बुआ को एक 3 फीट लंबा अजीब सा बच्चा दिखाई दिया था जो कि वहाँ इधर उधर घूम रहा था। बुआ जी ने उस लड़के पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप खेत में शौच करके वापस घर आने लगी। तभी बुआ जी ने देखा कि वो अजीब बच्चा भी बुआ के साथ साथ चल रहा था। बुआ ने तब भी उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब बुआ घर पहुंची तब उन्होंने देखा कि वो बच्चा बुआ के घर के सामने चक्कर लगा रहा है। ये बात बुआ को बहुत अजीब लगी, तो बुआ ने चिल्लाते हुए उस बच्चे से कहा कि हे बच्चे, अपने घर जाओ, तुम्हारी मम्मी तुमको ढूंढ रही होंगी। बुआ की बात का उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बुआ ने उस बच्चे को डराने के लिए उसके पास एक पत्थर फेंकने की सोची। तब जैसे ही बुआ ने पत्थर उठाकर वापस उस बच्चे की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि अब वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। ये देखकर बुआ को लगा कि शायद वो बच्चा अपने घर चला गया है, पर असल में बात कुछ और ही थी। दरअसल जिस 3 फीट के लड़के को बुआ बच्चा समझ रही थी, असल में वो कोई बच्चा नहीं बल्कि मटिया देवता था। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मटिया देवता की बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं। मटिया देवता जादुई जीव होते हैं जो कि दिखने में छोटे बच्चों जैसे होते हैं। ज़्यादातर ये इंसानों से दूर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये इंसानों को परेशान भी करने लगते हैं। खैर, बुआ उस रात तो आराम से सो गई, लेकिन अगली सुबह से ही बुआ का बर्ताव काफ़ी बदल गया था। बुआ अब खाने के लिए अच्छा खाना मांगने लगी थी और साथ ही अब वो बहुत ज़्यादा खाना भी खाने लगी थी। पर इतना खाना खाने के बाद भी बुआ कमज़ोर होती जा रही थी। कई दिनों तक बुआ की ऐसी हालत देखने के बाद दादी ने ये बात दादाजी को बता दी। अब दादा दादी को लगने लगा था कि बुआ पर ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है, इसीलिए दादाजी ने एक बाबा को घर बुला लिया। घर आकर जब उन बाबा ने बुआ को देखा तब उन्होंने दादा से बताया कि इसके ऊपर मटिया देवता आ गए हैं। ये मटिया देवता रात को बाहर घूम रहा था और तुम्हारी बेटी ने इसे देख लिया, जिस वजह से मटिया इसके पीछे पड़ गया। बाबा ने दादा दादी से ये भी कहा कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मटिया को भगा दूंगा। फिर उन बाबा ने मटिया को बुआ जी से हटा दिया और दादा दादी के घर को मंत्रों से बांध दिया ताकि फिर कभी कोई बुरी शक्ति घर के अंदर ना आ सके। इसके बाद बुआ भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक और बहुत ही रहस्यमय घटना बताता हूँ जो कि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये घटना मुझे मथुरा से ज्योति जी ने भेजी है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम ज्योति है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय घटना बताने जा रही हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 6 साल की थी। तब एक बार मेरी मम्मी मुझे छत पर लेकर गई थी। छत पर आते ही मम्मी को अचानक कोई काम याद आ गया, इसलिए वो वापस नीचे कमरे में चली गई। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे घर से 3 घर छोड़ के एक मंदिर है और उस मंदिर की छत भी हमारे छत से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। तो उस समय हुआ ये कि जब मेरी मम्मी छत के नीचे चली गई तब मैं अकेले छत पर बैठी इधर उधर देख रही थी। फिर तभी मेरी नज़र हमारे घर के पास वाले मंदिर की छत पर पड़ी। तब मैंने उस मंदिर की छत पर एक बहुत ही चमकदार रोशनी का गोला देखा। रोशनी का वो गोला बहुत चमकदार था, लेकिन उसकी रोशनी आंखों में चुभ नहीं रही थी। उस गोले की रोशनी चांद की रोशनी के जैसे बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर मेरे देखते ही देखते वो रोशनी का गोला एक आदमी का रूप लेने लगा। वो आदमी रोशनी का बना था। उसके आँख, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं थे।
वो बस एक आदमी के आकार की चमकदार रोशनी थी। फिर रोशनी से बना वो आदमी अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और फिर वो इधर उधर देखने लगा। इसके बाद वो बहुत तेज़ स्पीड से उड़कर आसमान में चला गया। उस समय मैं बहुत छोटी थी, इस वजह से मुझे तो उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब था क्या। लेकिन कुछ सालों बाद जब मैं समझदार हुई तब मेरी समझ आया कि मेरे साथ घटी बचपन की वो घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब और रहस्यमयी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की 4 रियल हॉरर स्टोरीज़ जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी थी। दोस्तों, ये जो चौथी स्टोरी अभी आपने सुनी, मेरे ख्याल से वो चमकदार इंसान कोई बहुत ही पुण्य आत्मा या महात्मा रहे होंगे जिन्हें इस दुनिया से मुक्ति मिली होगी। ये बस एक थ्योरी है क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों की स्टोरी अभी तक वीडियो के रूप में नहीं आ पाई है मेरे चैनल पर, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं जल्द ही आपकी स्टोरी पर भी वीडियो बना दूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल और मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियोस को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।